जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। देखिए, आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दिल्ली सर्विस बिल के ऊपर। राइट, हो क्या रहा है भारत में भी जो तीन पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कहीं ना कहीं इनमें भी टसल देखने को मिल रही है। एक है सुप्रीम कोर्ट, वो बोलता है कि फेडरलिज्म जैसे तैसे करके बढ़ते रहना चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म तभी बढ़ेगा जब हम स्टेट्स को पावर देंगे। ऑन द अदर हैंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं या कुछ स्टेट्स हैं उनकी पावर को कम करने की कोशिश कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट को लेकर या सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लेकर ये टसल चल रही है। दैट इज व्हाट वी कॉल द टसल ओवर द दिल्ली सर्विस ऑर्डिनेंस एक्ट। आइए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, काफी डेप्थ में हम छोटी छोटी चीजें जो है 10-15 मिनट में ही कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इजी या ल्यूसिड लैंग्वेज में हम लोग इसको कवर करेंगे। चलिए, नाउ एक्चुअली हुआ क्या है, जो गवर्नमेंट है ना, एनसीटी, द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस बिल आया है 2023 का, एंड जो बिल आया है वो प्रोमulgate कर दिया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा इन मई 2023 टू प्रोवाइड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विस इन दिल्ली। हो ये रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मैं कुल मिला के पूरी बात बताऊं तो हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके पास पावर होनी चाहिए रिलेटेड टू लाइक ऑल द एग्जीक्यूटिव, बोल सकते हैं प्रमोशंस या फिर ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, या मतलब ये सारी की सारी पावर। ऑन द अदर हैंड सेंट्रल गवर्नमेंट कहने लगी कि नहीं 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 नहीं, हम एक बॉडी बनाते हैं और वो बॉडी जो है इन सब चीजों को देखेगी और उसकी जो कमान रहेगी वो गवर्नर के पास में होगी और गवर्नर उसको एक्सेस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। इट मींस व्हाट, जो दिल्ली की या दिल्ली गवर्नमेंट की जो वहां के जनता के प्रतिनिधि हैं, मान के चलिए अभी जो है आम आदमी पार्टी जी के अरविंद केजरीवाल जी, तो इनकी पावर कहीं ना कहीं कम हो रही है ना, ऑब्वियस सी बात है, कम हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कम हो रही है, तो ये सारा का सारा टसल आपको देखने को मिलता है। तो आइए आज हम इसको समझते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए, हुआ ये है कि 11 मई को कोर्ट ने नलीफाई कर दिया। राइट, कोर्ट ने नलीफाई कर दिया अपने, मतलब जो भी है टॉप कोर्ट के जो वर्डिक्ट है उसको नलीफाई कर दिया गया, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। राइट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? एम्पावर कर दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर को। कैसे एम्पावर कर दिया? तो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई है और ये जो अथॉरिटी है जितने भी जैसे आने वाले समय में ऑफिसर्स होंगे उनकी पोस्टिंग से रिलेटेड जो भी वर्डिक्ट है वो निकालेगी। राइट, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी हम बोल सकते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज होंगी या पार्ट 1 जो भी ग्रेड ए सर्विसेज हैं वो उनकी नियुक्ति यही करेगा कमीशन। राइट, इन दिल्ली। नाउ यहां पर कहीं ना कहीं जो पावर है लेफ्टिनेंट गवर्नर की वो स्ट्रेंथन हो गई है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो किसके अंडर में काम करते हैं? प्रेसिडेंट के अंडर में। और प्रेसिडेंट भी किसके अंडर में काम करते हैं जी? यू नो वेरी वेल, प्रेसिडेंट किसके अंडर में? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट। अगर अपन देखें रियल या बाय ज्यूरी, हम बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर इज द हेड। ऑन द अदर एंड ऐसे पपेट प्रेसिडेंट कैरी ऑन करते हैं अपने पावर को, लेकिन अल्टीमेटली पावर किसके हाथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर के थ्रू या कैबिनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं। ये आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। अब देखिए, यहां पर ये फोटो देखने को मिल रहा है और इसमें सारी की सारी जो तमाम जानकारी मैं बताना चाह रहा हूं वो सब देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या आई थी, ऑर्डिनेंस के बाद क्या हुआ है, सेंट्रल का आर्गुमेंट क्या है। ठीक है, और भी हम जो कुछ आर्टिकल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहां पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि ऑर्डिनेंस केम आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट हैंडेड ओवर द कंट्रोल ऑफ सर्विस इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का कंट्रोल जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को ही दे दिया था। ठीक है, इसीलिए ऑर्डिनेंस किसके द्वारा आया? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आया। और उसमें लिखा क्या था कि एक्सक्लूडिंग पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो है टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये जो वर्डिक्ट है दिया गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टॉकिंग अबाउट दी ऑर्डिनेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इन्होंने एक बॉडी बनाई है जिसका नाम क्या है? नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। राइट, किसने बनाई है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। ठीक है, अब ये बनाई क्यों गई है? तो बनाई इसलिए गई है इन ऑर्डर टू ट्रांसफर ऑफ या फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो भी है ग्रुप ए सर्विसेज की या ग्रुप ए ऑफिसर्स की ली जा सके। कहां पर जी? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। राइट, ये आपको याद रखना है। और दिल्ली यू नो वेरी मच कि भाई पावर हाउस तो है ही दिल्ली। राइट, चलिए, व्हाट आर द इश्यूज विद द ऑर्डिनेंस। अब इशू क्या है? देखिए, सबसे बड़ा इशू जो यहां पे देखने को मिलता है वो है ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। प्रॉब्लम कहां आ रही है कि ऑफिसर किसकी सुने? दिल्ली की गवर्नमेंट की,
सुप्रीम कोर्ट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की। और अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो पावर किसके हाथ में होती है? जो लोग जनता के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन जनता का प्रतिनिधि जो दिल्ली का है उसके पास तो पावर कहीं ना कहीं कम हो रही है, ये तो आप लोग भी समझ पा रहे हैं, तभी तो अरविंद केजरीवाल जी भिनक रहे हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो इशू है वो है पावर स्ट्रगल को लेकर। सो ऑर्डिनेंस हैज लेड टू द पावर स्ट्रगल बिटवीन द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऑब्वियस सी बात है, पावर स्ट्रगल किन किन के बीच में देखने को मिलता है? इलेक्टेड गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में, राइट। एंड बिकॉज ऑफ इट अंडरमाइंस देयर अथॉरिटी एंड वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको याद रखना है। देन थर्ड जो इशू है, इशू विद द प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डिनेंस। जिस तरह से ऑर्डिनेंस लाया गया है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात करें ना तो वो कहीं ना कहीं तो गलत है। कैसे? देखिए, आप लोग जानते हैं अभी रिसेंट में ये जो आर्टिकल को अगर आप देखें, आर्टिकल 239AA क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का? आर्टिकल 239AA जो है वो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1991 में लाया गया था और वो दिल्ली को क्या देता है? स्पेशल स्टेटस देता है। क्या देता है? स्पेशल स्टेटस देता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दिल्ली को अगर वो स्पेशल स्टेटस दे रहा है मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली एक स्टेट है के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि उसकी पावर काफी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, ऑब्वियस सी बात है, नेशनल कैपिटल रीजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी वहीं पे बैठती है, इसलिए टसल बनी हुई रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली की गवर्नमेंट के बीच में। खैर आगे बढ़े तो फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द एस बालाकृष्णन कमेटी, दिल्ली को बनाया गया था और स्टेट को बनाने की आगे भी बात करी गई कि भाई दिल्ली को और ज्यादा पावर देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खैर बालाकृष्णन कमेटी ने यह बात बोली थी। खैर आगे बढ़े ना तो यहां पे कहीं ना कहीं लीगल चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, क्या देखने को मिल रहा है कि जो ऑर्डिनेंस आया है ना वो आर्टिकल 239AA के अगेंस्ट में है, राइट। आर्टिकल 239AA के अगेंस्ट में है, ये बस अपन को याद रखना है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हमने बता ही दिए कि कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को, जिस तरह से आर्टिकल की बात करी तो आर्टिकल को तो ये वायलेट कर ही रहा है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट क्लेम्स दैट द ऑर्डिनेंस वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच गिव्स देम द पावर टू मेक अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर ऑफ द ऑफिशियल्स। जो मैंने बताया ना कि सारी की सारी कंडीशंस रिलेटेड टू ग्रुप ए ऑफिसर्स, तो यहां पर जो पावर है टू मेक अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर ऑफ द ऑफिशियल्स उसकी बात करी गई है। देन गवर्नेंस के इशू की अगर हम बात करें तो ऑर्डिनेंस हैज क्रिएटेड कंफ्यूजन ऑल्सो, अनसर्टेनिटी ऑल्सो अमॉन्ग दी सिविल सर्वेंट्स कि भाई सिविल सर्वेंट्स किसकी सुने, सिविल सर्वेंट किस डिपार्टमेंट की सुने, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की, राइट। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ऑर्डिनेंस के। पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस की अगर हम बात करें तो नीड टू क्रिएट ए कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब इट मे क्रिएट ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एंड पावर टसल बिटवीन द सेंट्रल एंड द दिल्ली गवर्नमेंट, यू नो वेरी वेल। ये कहीं ना कहीं अंडरमाइन करता है ऑटोनॉमी किसकी? डेमोक्रेसी की। तो जो डेमोक्रेसी है जिसमें जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए, राइट, लोगों का जो प्रतिनिधि होना चाहिए, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल जो होना चाहिए वो कहां है? यहां पर तो देखने को मिल ही नहीं रहा है, राइट। वो तो कहीं ना कहीं बर्बाद हो गया, खत्म हो रहा है। ठीक है, जिसकी सुनी जानी चाहिए वो तो नहीं देखने को मिल रहा है ना। स्टेट जो है, स्टेट के पास भी तो पावर होना चाहिए ना, तो स्टेट के पास पावर तो कहीं देखने को नहीं मिल रही है और जो पावर थी वो भी छीन ली जा रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है। खैर, तो ये एक इशू है, ये आर्टिकल का इशू है। आर्टिकल में ये बातें बोली गई है, मैं नहीं बोल रहा हूं पर्सनली। आप लोग भी क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट। नाउ व्हाट आर द वेरियस आर्गुमेंट्स रिलेटेड टू द ऑर्डिनेंस? पहली चीज क्या है भाई? इंटरेस्ट को बैलेंस करा जाए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे आके बैठे, इवन सुप्रीम कोर्ट को भी बुला लिया जाए और दोनों तीनों मिलके मस्त चाय पे चर्चा करें और बात करें कि क्या करा जा सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे भी बात करी जाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में अगर 239AA के बारे में लिखा हुआ है कि एनसीटी दिल्ली होना चाहिए, उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, तो उससे पावर क्यों छीनी जा रही है? कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एंगल तो नहीं है, राइट। तो वो सब चीजों पे भी डिस्कशन होना, डिबेट होना, डेलिब्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, राइट। नाउ स्कोप ऑफ रिव्यू की रिव्यू करिए, ठीक है, रिव्यू करिए, हर छोटे छोटे वर्डिक्ट पे, हर छोटे छोटे पॉइंट्स पे रिव्यू करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। क्लियर है? तो जो भी स्पेशल एक्सपर्ट्स होते हैं उन सबसे रिव्यू करवाया जाए और भी जो कमिटीज बनाई जाए और कमिटीज इस पे आर्गुमेंट्स दे कि हाँ क्या बेटर हो सकता है, क्या बेटर नहीं हो सकता है। खैर, तो ये भी क्लियर हो गया।
राइट, नाउ वी टॉक अबाउट दी अगेंस्ट दी लाइक आर्गुमेंट्स अगेंस्ट दी दिल्ली सर्विस ऑर्डिनेंस। पहली चीज आप लोग ये जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं ये जो दिल्ली सर्विस ऑर्डिनेंस आया है ये क्या वायलेट कर रहा है, डेमोक्रेसी को वायलेट कर रहा है, अंडरमाइन कर रहा है डेमोक्रेसी को। एंड ऑर्डिनेंस ऑल्सो रिड्यूसेस द रोल ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अगर चीफ मिनिस्टर की वैल्यू नहीं है तो फिर चीफ मिनिस्टर की भी पोस्ट हटा दीजिए, दिक्कत क्या है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वैल्यू नहीं है तो सीओएम को भी हटा दिया है, दिक्कत क्या है, राइट। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। देन जो सेकंड पॉइंट है, राइट, सेकंड आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द दिल्ली सर्विस ऑर्डिनेंस इज कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन। ये मैंने आपको बता ही दिया है क्योंकि ये जो है आर्टिकल 239 डबल ए जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वायलेट कर रहा है। देन थर्ड वन इज इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक मैंडेट। सीएम की नहीं सुनी जा रही है, राइट, क्यों नहीं सुनी जा रही है, सुनी जाना चाहिए ना, उनका भी एक अपना पॉइंट है, राइट। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसको अगर पावरफुल बना रहे हैं तो उसका ही फाइनल से है तो उसको भी सीएम की जगह पे ही बिठा देना चाहिए, फिर सीएम तो एक प्रकार से पपेट हो जाएगा, ठीक है। और गवर्नर वही करते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है। खैर, तो ये एक पॉइंट हो गया। देन नेक्स्ट वन इज इट इज वायलेटिंग द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। सो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये चीफ एग्जीक्यूटिव हो चुके एंड ही डज नॉट हैव द आंसर टू असेंबली व्हिच गोस अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड लास्ट पॉइंट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रिविलेज। जो लेजिस्लेटिव प्रिविलेज, जैसे मान के चलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो प्रिविलेज है सेंट्रल लेवल पे, ऑन द अदर हैंड दिल्ली गवर्नमेंट अगर बनाई गई है तो उसका भी तो प्रिविलेज होना चाहिए। वहां पर भी तो जनता के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वहां पे भी तो लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलएस बैठे हुए हैं, तो क्यों उनको या उनकी पावर को छीन लिया जा रहा है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। देन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑल्सो, राइट, कहीं ना कहीं ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है डिसीजन मेकिंग को क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट में पर्सनल लेवल की टसल है और उसके चलते ये सारी की सारी समस्याएं देखने को मिल रही। खैर, ये भी पॉइंट हो गया है ना। फिर हम बात करते हैं व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। अगर हम बात करें वे फॉरवर्ड की तो एक स्पेशल कमेटी बननी चाहिए, राइट, कंप्राइजिंग ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द स्पेशल कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल लीगल का होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स होना चाहिए, राइट। और वो सारे के सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक बढ़िया तरीके की रिकमेंडेशन दें, बढ़िया चाय पे चर्चा हो और उसके बाद ये जो इशू है वो सारा का सारा रिजॉल्व होना चाहिए। खैर, तो ये आप याद रखिएगा व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, जिसमें हमने बताया है। एक्चुअली में याद रखिएगा डायलॉग और नेगोशिएशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर डायलॉग और नेगोशिएशन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए बिकॉज वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। सेपरेशन ऑफ पावर से तो भाई सेपरेशन ऑफ पावर में भाई प्यार, सद्भावना, प्रेम भी तो होना चाहिए ना, उसको कोई क्यों नहीं देख रहा है, राइट। सारे के सारे स्टेट लेवल जो फेडरल प्रिंसिपल्स हैं राइट, तो फेडरल प्रिंसिपल्स पे क्यों काम नहीं करा जा रहा है, राइट। सो राइट्स ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इन पे क्यों काम नहीं करा जा रहा है, जो भी राइट्स हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस होल प्रॉब्लम, होल एसेंस, जो भी मतलब जो एसेंस हो सकता था ना प्रॉब्लम का वो मैंने आपको बताया। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट था, सिर्फ आपको 200 वर्ड्स में लिखना होता है, तकरीबन 100-150 वर्ड आप इसमें से पॉइंट निकाल सकते हैं। आई थिंक ठीक है, इट्स मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बाय बाय, टेक केयर। अगले टॉपिक पे फिर आइएगा और फिर हम लोग इसी तरह से करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।